सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, बट क्या गाइस आप लोगों को सीयूईटी 2024 के बिल्कुल ही न्यू सिलेबस की जानकारी है? सो गाइस मेन प्रॉब्लम ये है कि आप में से 99% बच्चे इस न्यू सिलेबस को नहीं जानते। उसी के साथ साथ गाइस आप लोग बढ़ते हुए कंपटीशन के बारे में भी आप में से 99% बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है। नाउ एज अ सीयूईटी मेंटर मेरी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आपको ये बताऊं कि सीयूईटी 2024 के अंदर आप सभी को किन 3 परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक चीज की गाइस मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं, दिस वीडियो विल एक्ट एज एन आई ओपनर फॉर यू। नाउ सबसे पहली चीज गाइस हमें सीयूईटी 2022 से 23 के बीच में देखने को मिला कि बहुत ही हाई नंबर में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन बढ़ा एंड उसी के साथ साथ जितने बच्चों ने एग्जामिनेशन एक्चुअली दिया 2022 के कंपैरिजन में 2023 के अंदर ये नंबर बहुत ही ज्यादा था एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 के अंदर ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि एक तो आप लोग करोगे इसके अंदर पार्टिसिपेट जो 12th पास करके आएंगे, फिर उसके बाद आपको ड्रॉपर्स के साथ कॉम्पीट करना होगा एंड उसी के साथ साथ डबल ड्रॉपर्स के साथ भी आपको कॉम्पीट करना होगा। तो सबसे पहली चीज आपका जो कंपटीशन है ये 2024 के अंदर और भी ज्यादा बढ़ेगा। सेकेंड आ जाता है आप सभी का डिफिकल्टी लेवल। नाउ गाइस अगर हम 2022 के पीवाईक्यू को देखें एंड 2023 के पीवाईक्यू को देखें तो इन दोनों पीवाईक्यूज के अंदर बहुत ही बड़ा अंतर है। सबसे पहला इन दोनों पीवाईक्यूज में हमें देखने को मिला कि कई सारे टॉपिक्स ऐड हुए जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। उसी के साथ साथ हमें डिफिकल्टी लेवल में भी बढ़ोतरी देखने को मिली 2023 के पेपर्स के अंदर एंड 2024 में भी हमें एक्सपेक्ट करने को मिल रहा है कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल है ये थोड़ा सा अप रहने वाला है। देखो जिन भी पर्टिकुलर नेशनल लेवल एग्जाम्स में इतना बड़ा क्राउड आ रहा होता है, 19 लाख 20 लाख बच्चे बैठ रहे होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो डिफिकल्टी लेवल है ये साल दर साल बढ़ते हुए ही देखने को मिलता है। नाउ ये पहले 2 पॉइंट्स तो पिछले साल भी थे, बट इस साल हमारा और क्या न्यू होने वाला है। नाउ गाइस आप सभी का सीयूईटी के कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस भी थोड़ा सा बड़ा है। तो सीयूईटी 2024 मतलब आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए सिलेबस इंक्रीज भी एक प्रॉब्लम बनने वाला है। नाउ गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं आप लोगों को डरा क्यों रहा हूं। नहीं गाइस मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं। मैं एक काम कर रहा हूं वो है आप सभी को रियलिटी शो कर रहा हूं। देखो गाइस आपकी एक पर्टिकुलर क्लास होगी, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो इतने सीरियस नहीं है सीयूईटी को लेके। उसी के साथ साथ उनका एक व्यू पॉइंट है कि भाई मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन अपने बोर्ड्स ओवर होने के बाद करूंगा। नाउ गाइस अगर आपने बोर्ड्स ओवर होने का वेट किया तो उसके बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 महीना मिलेगा अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए एंड उस 1 महीने के अंतर्गत आपको क्या क्या कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कवर करना पड़ेगा डिलीटेड सिलेबस जो सीबीएसई ने डिलीट किया है वो भी आपका सीयूईटी में आएगा तो वो कवर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपका पूरा सिलेबस आया था उसको भी आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को इंग्लिश का पहले तो पुराना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद न्यू सिलेबस की भी तैयारी करनी पड़ेगी और फिर अगर आप लोग जीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और भी ज्यादा सिलेबस आपको लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड गाइस आप लोगों को करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इस 1 महीने के अंदर। तो एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर आपने भी यही व्यू पॉइंट अपनाया कि मैं इस 1 महीने में पढ़ूंगा तो कितना प्रेशरफुल वाला महीना आपके लिए ये रहेगा। सो गाइस जो भी बच्चे आप मुझे देख रहे हैं आप सभी की अब ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अभी से ही अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं जिससे मुझे वो लास्ट मोमेंट में इतना प्रेशर ना झेलना पड़े। जिस समय पे मेजॉरिटी क्राउड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा होगा आप सभी बच्चे उस समय पे अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। नाउ इस वीडियो के अंदर अब मैं आप सभी को आपका जो बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस है वो बताने वाला हूं एंड उसी के साथ साथ आपको अपनी कैसे अपनी 3 स्टेप्स के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इसकी भी मैं पूरी आपको गाइड देने वाला हूं। एक चीज की गारंटी मैं आपको डेफिनेटली दे सकता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पेशेंटली पूरा एंड तक देख लिया तो आप सभी बच्चों को एक पूरा क्लियर व्यू पॉइंट मिल जाएगा कि मैं कैसे अपना प्रिपरेशन प्लान बनाऊं एंड कैसे सीयूईटी को मैं धीरे धीरे प्रिपेयर करके एंड में क्रैक कर सकूं। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फॉर माय न्यू व्यूअर्स गाइस, मेरा नाम है खुशांक माथुर एंड आई हैव पर्सनली मेंटोर्ड थाउजेंड्स ऑफ सीयूईटी एस्पिरेंट्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज़ गाइस आगे जाके आप सभी के सीयूईटी के हर एक डोमेन के लिए एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं बिल्कुल ही डिटेल्ड एनालिसिस उसी के साथ साथ डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियोस आप सभी के लिए ला रहा हूं जो आप सभी को हेल्प करेगा बिल्कुल एक क्लियर व्यू पॉइंट देने में कि कैसे मैं इस सब्जेक्ट की सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकता हूं। बट मैं यही काम नहीं करूंगा, बट उसी के साथ साथ आप सभी के डे टू डे प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ाई में मैं ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूं, मेरा जो पढ़ाई का फोकस स्पैन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इस तरीके की आप सभी की बहुत ही सारी परेशानियों को भी मैं डिटेल्ड रिसर्च वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट ऑल द सीयूईटी रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट एंड टू गेट द रिसर्च सोल्यूशन ऑफ योर डे टू डे प्रॉब्लम्स। नाउ जहां तक बात है आप सभी के न्यू सिलेबस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन्स के लिए। नाउ इस डोमेन्स में आप सभी का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पुराना सिलेबस ही आप सभी का है। सबसे पहली चीज आप सभी का डिलीटेड सिलेबस भी सीयूईटी में आ रहा होगा एंड सेकेंडली क्या क्लास 11th का भी सिलेबस आता है, तो इसका आंसर है नहीं। एक्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स आपका क्लास 11th का सिलेबस किसी और में नहीं आ रहा होता है। क्लास 11th का बहुत ही कम सिलेबस आपका इकोनॉमिक्स में पूछा जा रहा होगा। नाउ आपका इंडेक्स में एनसीईआरटी जैसे आप ओपन करते हैं इंडेक्स में जितने चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सभी चैप्टर्स आप सभी को सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे।
नाउ गाइस एक्चुअल सिलेबस आप सभी का इंक्रीज हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जहां गाइस आप सभी से 2022 में पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पार्ट की भाई आपका वोकैबुलरी के हमें क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, सिनोनिम एंटोनिम्स के हमें आंसर दीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आंसर दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 2022 में आए थे। बट अगर हम 2023 को एनालाइज करें तो इसके अंदर आप सभी के ग्रामर पोर्शन के अलग अलग टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। भाई किसी पेपर के अंदर ज्यादा क्लॉज के क्वेश्चन थे, किसी के अंदर ज्यादा एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, किसी के अंदर टेंस से ज्यादा क्वेश्चन थे, किसी के अंदर सेंटेंस एंड इट्स टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नाउ गाइस अगर आप लोगों को इसका बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस चाहिए तो आपके सामने मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं। पूरा जो सिलेबस है 34 चैप्टर्स आप सभी के सीयूटी में कवर होते हैं। ये सभी चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट लो और एक पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर इसको लिखना स्टार्ट कर लीजिए। नाउ ये जो पूरा सिलेबस है आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसके अंदर आपको पूरी हेल्प करूंगा। एक पूरी की पूरी डिटेल्ड प्रिपरेशन गाइड आपके लिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए आ रही होगी, बिकॉज ये हमने भी क्रैक किया है। सो इसकी टेंशन मत लेना। इंग्लिश के लिए बहुत ही डिटेल वीडियो में जल्दी लॉन्च करूंगा। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हो बहुत बाद में, तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि मैंने वो वीडियो रिलीज कर दी है। नाउ गाइस जीटी के सिलेबस में भी हमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। नाउ गाइस अगर आप लोगों को जीटी का सिलेबस चाहिए तो यहां पे आ जाएगा आप सभी का लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस, यहां पे आ जाएगा आप सभी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का बिल्कुल प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं बता सकता, बिकॉज करंट अफेयर्स आपका कहीं से भी पूछ लिया जाता है। लेकिन आपका एक होता है स्टैटिक पार्ट, एक होता है डायनेमिक पार्ट, एंड स्टैटिक पार्ट में हमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्रीज होते देखने को मिले हैं। ऑल्दो इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से रिलेटेड मेरी डिटेल वीडियो बहुत जल्द आ रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स की पूरी क्लैरिटी देने वाली आपके लिए मैंने वीडियो मास्टरपीस वीडियो ऑलरेडी रिलीज करी हुई है, यहां पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को आपके हर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मिल चुका है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नाउ गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ गाइस ये ऑल्दो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इससे रिलेटेड मेरी और क्लैरिटी बेस्ड वीडियो बहुत जल्द आ रही होगी। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल स्टेप एंड एक फॉर्मुला के बारे में आप सभी को बताऊंगा जो आप सभी को हेल्प करेगा अपने ड्रीम्ड नंबर लाने में। सबसे पहला स्टेप मैं आप सभी को बताऊंगा, दैट इज योर एमसीक्यू ओरिएंटेड स्टडी। यस गाइस आप सभी को एमसीक्यू ओरिएंटेड प्रिपरेशन अभी से ही चालू कर देनी चाहिए। देखिए गाइस मैं ही नहीं बट जितने भी आगे जाके यूट्यूबर्स आप सभी को सीयूटी के लिए हेल्प करने वाले हैं, वो आखिरी मोमेंट पे आप सभी को बोलेंगे कि भैया आप लोगों की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, बिकॉज सीयूटी के अंदर किसी भी लाइन को उठा के आप सभी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इवन वो जो बॉक्सेस बने होते हैं ना ब्लू कलर के, पर्पल कलर के, उनमें से भी आप सभी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। नाउ बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ चुका है जहां पे मुझे रिवीजन के ऊपर फोकस करना चाहिए। उस मोमेंट पे अगर मैं एनसीईआरटी को उठा के उसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करूंगा तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, भाई यार इससे अच्छा मैं पहले ही अपनी लाइन बाय लाइन रीडिंग करके अच्छे नोट्स रेडी कर लेता। तो इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि अभी से ही अपनी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, जिससे आप लोग अपने आप को एमसीक्यू ओरिएंटेड रेडी रखोगे। नाउ सेकेंड स्टेप आ जाता है आप सभी का इन डेप्थ एनसीईआरटी रीडिंग। यस गाइस आप सभी को एनसीईआरटी की इन डेप्थ रीडिंग करनी पड़ेगी। बस ये नहीं कि एनसीईआरटी की मैंने लाइन बाय लाइन रीडिंग कर ली और काम खत्म। आप सभी को प्रॉपर्ली अपनी एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा। एंड अपनी मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज कि कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक चीज मेरी याद रखिएगा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, दैट इज एनसीईआरटी इज द गीता फॉर सीयूईटी। सो बेसिकली होता क्या है गाइस, आप लोग अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए लंबे लंबे आंसर्स रेडी करने की वजह से आप इन डेप्थ रीडिंग नहीं कर पाते हैं। बट सीयूईटी जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग इन डेप्थ एनसीईआरटी की रीडिंग करें। नाउ गाइस एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की ऐसी रीडिंग आप सभी को करनी है कि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। भैया एक क्वेश्चन आपके सामने आया एंड आपको इमीडिएटली रिकॉल होने लगे कि अच्छा यार पेज नंबर नहीं बट आपके सामने वो पेज आ जाए कि अच्छा इस पर्टिकुलर पेज पे यहाँ पे वो पर्टिकुलर कहीं लाइन थी, राइट। सो इस तरीके की आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट हो जानी चाहिए। नाउ गाइस मैंने खुद पर्सनली कई सारे एंट्रेंसेस को क्रैक करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था, दैट इज पीआरपी फॉर्मूला। नाउ गाइस अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के बारे में जानना चाहते हैं जिसने मुझे हेल्प किया कई सारे एंट्रेंसेस को क्रैक करने के लिए, तो बस एक काम आप सभी कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए दैट डू यू रियली वांट अ वीडियो ऑन दिस पीआरपी फॉर्मूला। जितने कमेंट्स आएंगे उस बेसिस पे मैं डेफिनेटली आपको ये पीआरपी फॉर्मूला सबसे यूनिक फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप गाइस आप सभी को पूरा आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे आप लोग अपनी सीयूटी की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन अब अपनी कर सकते हैं। नाउ गाइस मैंने अगर आपने ध्यान से देखा तो मैंने आप सभी को एक बहुत ही बड़ी गलती करने से बचा लिया है, दैट इज कि आप लोग एनसीईआरटी की ऊपर रीडिंग नहीं करेंगे। लास्ट में जाके आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी। अभी से बैठ के इन डेप्थ अपने रीडिंग करनी स्टार्ट करो, कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे फोकस करो और लास्ट में जाके आप सभी सीयूटी के हर एक एमसीक्यू को बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे, बिकॉज यू विल बी हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी दैट इज फोटोग्राफिक मेमोरी। सो आई होप गाइस दिस वीडियो हेल्प यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।